हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.7 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है सत्य या असत्य कहिए। मतलब इसमें से हमें ये बताना है कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा। जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब देखो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ना, ये आयत क्या होता है, तभी आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इनके बारे में बता देता हूँ। देखो चतुर्भुजों के जितने भी प्रकार हैं पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चतुर्भुजों के प्रकार। अब देखो चतुर्भुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर हमें यहाँ पे केवल 5 प्रकार के चतुर्भुज ही पढ़ने हैं, जिसमें से पहला आता है वर्ग, दूसरा आता है समचतुर्भुज, वैसे ही इसके साथ में तीसरा आता है आयत, और चौथा आता है समांतर चतुर्भुज, और पांचवा आता है समलंब। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आएगा वर्ग। वर्ग हो गया और समचतुर्भुज हो गया, इनको हम साथ में पढ़ेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा वर्ग क्या होता है। देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं उसको हम वर्ग कहते हैं। पहली चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि ये सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे भुजा बराबर होगी, भुजा बराबर होती है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसमें प्रत्येक जो कोण है वो 90 के बराबर होगा। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। जो कोण हैं वो किसके बराबर होंगे, यहाँ पे 90 अंश के बराबर होंगे। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हम ये लिख देंगे। ठीक है, इसमें तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसके जो विकर्ण होंगे, देखो पहला विकर्ण ये वाला होता है, दूसरा विकर्ण ये वाला होता है। मतलब इसमें दो विकर्ण होते हैं। तो ये जो दो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 अंश पे प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे मैं तीसरी चीज़ ये भी लिख देते हैं कि जो विकर्ण का कोण है, देखो विकर्ण कोण मैंने ऐसे लिखा है तो आप समझ जाना विकर्ण का जो कोण है वो 90 के बराबर होगा, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें फ़िलहाल केवल इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वर्ग में क्या होगा, पहले तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रत्येक कोण है ये 90 के बराबर होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसके जो विकर्ण के प्रतिच्छेदित बिंदु पे बनने वाला जो कोण है वो 90 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो समचतुर्भुज भी सेम टू सेम इसी प्रकार का होता है, सेम टू सेम ऐसा ही होता है। इसमें केवल अंतर क्या होता है, समचतुर्भुज में जो प्रत्येक कोण है वो 90 के बराबर नहीं होता है। बाकी दोनों चीज़ें सेम टू सेम यही चीज़ रहेंगी। जैसे भुजा बराबर होगी तो यहाँ पर भी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये सारी आपस में बराबर होंगी। उसके बाद इसके जो विकर्ण है वो भी 90 के कोण पे यहाँ पे देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। मतलब ये वाली चीज़ भी इसमें होगी। केवल ये चीज़ नहीं होगी, आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला कोण 90 के बराबर नहीं है ना, तो ये वाला कोण 90, मतलब प्रत्येक कोण 90 के बराबर नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं जो वर्ग में होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको केवल यही रखना है कि वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 के बराबर होता है, जबकि इसमें प्रत्येक कोण 90 के बराबर नहीं होता है। बाकी हैं दोनों सेम टू सेम ही। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब हम बात करते हैं आयत की। अब देखो आयत भी इसी प्रकार से बनता है, पर आयत में अंतर क्या होता है। देखो आयत में ये होता है कि इसके जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं खड़ा हो गया तो इसके ठीक सामने मुझे ये वाली भुजा दिख रही है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे पहली चीज़ ये लिखेंगे कि जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होता है कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 के बराबर होता है। ये सारे क्या हो जाएंगे, 90 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कोण है वो 90 के बराबर होंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ आप इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि इसके जो विकर्ण है वो इनको 90 डिग्री के कोण पे नहीं काटते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे विकर्ण 90 पे काट रहे थे ना, तो यहाँ पे नहीं काटते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आयत के बारे में भी केवल यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आता है समांतर चतुर्भुज। अब देखो समांतर चतुर्भुज आयत के समान ही होता है। इसमें केवल डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 के बराबर नहीं होता है। जैसे ये यहाँ पे 90 के बराबर नहीं हो रहा था ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी 90 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाली भुजा इसके सामने है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, वैसे ये वाली भुजा इसके सामने है तो ये दोनों भुजाएं आपस में समान होंगी। मतलब इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और साथ में देखो इसमें प्रत्येक कोण 90 के बराबर होता है, पर इसमें प्रत्येक कोण 90 के बराबर नहीं होता है। बाकी सेम टू सेम यही चीज़ है जो आयत का है, केवल ये जो कोण है ये 90 के बराबर नहीं होता है। तो आयत और समांतर चतुर्भुज को आपने साथ में पढ़ा होगा। और लास्ट में आता है समलंब। अब देखो समलंब में क्या होता है,
कोई भी दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, मतलब प्रत्येक में समान अंतर होगा। जैसे ट्रेन की पटरियाँ आपने देखी होंगी ना, ट्रेन की पटरियाँ भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं, मतलब वो कभी भी नहीं मिलेंगी। जैसे आपको आपकी कॉपी की ये दोनों लाइनें भी क्या हैं, आपस में समांतर हैं, जो कि हर बिंदु पे समान हैं और कभी भी नहीं मिलेंगी। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि कोई भी दो भुजाएं, आमने सामने की कोई भी दो भुजाएं समांतर हो सकते हैं। जैसे ये दोनों भुजाएं अगर समांतर होगी तो फिर ये वाली भुजाएं समांतर नहीं होंगी, ये समांतर नहीं होंगी, केवल ये वाली समांतर होगी, तो केवल यही होंगी। जैसे अगर ये वाली भुजाएं, ये दोनों भुजाएं अगर समांतर होगी ऐसे में, तो तब ये वाली भुजाएं समांतर नहीं होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ होती है समलंब में। अब देखो चतुर्भुजों के जो 5 प्रकार हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन को करेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि आयत यहाँ पे मैंने बनाया है, इसका प्रत्येक कोण 90 के बराबर लिखा है। इसका मतलब ये क्या लिखा गया है, यहाँ पे सत्य लिखा गया है। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसमें दिया है कि आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं, मैंने अभी आपको बोला ना कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये वाला 5 है तो ये भी 5 होगा, ये वाला 3 है तो ये भी 3 होगा। तो सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, मतलब ये भी सत्य लिखा गया है, ठीक है। आगे दिया है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब देखो लंब का मतलब मैंने आपको बोला था ना कि जहाँ पे 90 का कोण बनता है उसको हम लंब कह सकते हैं। तो वर्ग आपको दिख रहा होगा, विकर्ण ये वाले हैं, तो इसके साथ में देखो 90 का कोण बन रहा है ना, तो इसका मतलब एक दूसरे पर लंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे पर लंब है। तो यहाँ पे भी ये सही लिखा गया है, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। आगे दिया है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब देखो समचतुर्भुज और वर्ग दोनों समान होते हैं, केवल अंतर क्या होता है, इनका जो कोण है वो 90 के बराबर नहीं होता है। बाकी भुजाएं तो बराबर होंगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब ये भी सही लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य, ठीक है। अगला पार्ट इसमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब देखो इसमें बराबर लंबाई की होती हैं क्या? देखो ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, मतलब आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होनी चाहिए। जबकि इसमें दिया है सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है, तो ये लिखा गया है यहाँ पे असत्य, ठीक है। अब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको तो हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं या वर्ग कहते हैं यहाँ पे, जबकि समांतर चतुर्भुज के बारे में बात की गई है, तो ये असत्य लिखा गया है। और लास्ट में ये दिया है कि समलंब के सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब देखो समलंब में मैंने अभी आपको बोला ना, जो समलंब होता है उसमें समांतर कौन सी होती है, आमने सामने की, मतलब केवल एक पेयर समांतर होता है। जैसे इसके सामने ये वाली भुजा है, तो ये अगर ये दोनों समांतर हैं तो उसके बाद ये दोनों नहीं होंगे, और अगर ये दोनों समांतर हैं तो उसके बाद ये वाले नहीं होंगे। जबकि इसमें ये हमें दिया है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं का मतलब देखो इसके सम्मुख ये वाली भुजा आ रही है जो कि समांतर है, ठीक है, पर इसके सम्मुख ये वाली भुजा है जो कि समांतर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सम्मुख भुजाएं समांतर दी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। केवल एक ही यहाँ पे समांतर होती है, दूसरी वाली नहीं होती है, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। अब देखो कोई आयत हमें अगर बनाना है, तो आयत को अभी मैंने आपको बोला ना कि आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जबकि वर्ग वो होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर किसी आयत की सारी भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, तो उसका मतलब वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्योंकि आयत में ये वाला कोण जो होता है वो 90 के बराबर होते हैं, और साथ में वर्ग में भी ये वाले कोण बराबर होते हैं। तो कोण तो पहले ही बराबर हैं, केवल हमें क्या करनी है, इनकी भुजाओं को बराबर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो पहला पार्ट है इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि आयत की सभी भुजाएं बराबर होती हैं या बराबर कर दी जाएं, तो क्या हो जाएगा, वो वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट का हमने उत्तर दे दिया। वैसे ही दूसरा पार्ट हमें ये दिया है कि आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो देखो आयत तो ऐसे होता है ना जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अब समांतर चतुर्भुज में क्या नहीं होता, ये वाली जो कोण है ये 90 के बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी।
तो देखो हमने बी पार्ट में क्या लिखा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो जाते हैं तो वह आयत बन जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरा पार्ट इसमें दिया है कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। अब देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और साथ में प्रत्येक कोण 90 के बराबर होते हैं। जबकि समचतुर्भुज में क्या होता है, इसमें भी देखो सारी भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में ये जो कोण है 90 के बराबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो गया तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो इसको आप खुद ही लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है ना, तो सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे लिखना आप, यदि समांतर की जगह सम लिखना है। यदि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो जाता है तो वह क्या बन जाएगा, आयत की जगह वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे यदि सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो जाता है तो वह क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। केवल अंतर क्या होता है, ये जो कोण है ये इसमें 90 के बराबर नहीं होते हैं, जबकि इसमें 90 के बराबर होते हैं। तो देखो तीसरा पार्ट भी हो गया। आगे दिया है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। तो देखो ये चतुर्भुज है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि क्या होता है चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जबकि आपको दिख रहा होगा इसमें भी बंद आकृति आती है, इसमें भी और इसमें भी। और कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी क्या हैं, एक प्रकार के चतुर्भुज हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है और ये भी क्या हैं, सारे चतुर्भुज हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो इसमें लास्ट पार्ट ये वाला हमें दिया है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जबकि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो वर्ग में अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हम कह सकते हैं देखो इसमें ये वाली भुजा, मतलब इसके सामने ये वाली भुजा है तो ये दोनों आपस में बराबर है ना, वैसे ही ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग क्या है, इसको समांतर चतुर्भुज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे, कि देखो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा कि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है, इसीलिए वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज भी है। लास्ट में ऐसे लिख देना। तो देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि एक बहुभुज सम होता है। सम का मतलब क्या है, इसमें दिया है कि यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो सम बहुभुज किसको कहते हैं, जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर हों, उसको हम क्या कहते हैं, सम बहुभुज कहते हैं। अब देखो हमें एक समचतुर्भुज के बारे में पता लगाना है कि कौन सा होगा। तो चतुर्भुज का मतलब ये होगा ना कि जिसमें चार भुजाएं होती हैं। अब देखो चार भुजाएं किस में होती हैं, चार भुजाएं तो आयत में भी होती हैं, वर्ग में भी होती हैं, समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं, समचतुर्भुज में भी होती हैं। तो हमें ऐसे पता लगाना है जो सम हो, सम चतुर्भुज हो। तो सम का मतलब, देखो सम का मतलब अभी मैंने आपको बताया ना कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, साथ में सभी कोण बराबर होने चाहिए। तो वो कौन सा है, वो केवल वर्ग है। ठीक है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और सारे कोण 90 के बराबर होते हैं, या ये कह सकते हैं कि सारे कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए एक जो समचतुर्भुज है इसका नाम मैं दे सकता हूँ वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग एक, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे वर्ग एक क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसके सारी भुजाएं बराबर हैं और साथ में सारे कोण बराबर हैं। केवल इसमें सम वर्ड आ गया। देखो सम का मतलब ये हो गया समान। अब समान क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज में समान का मतलब एक तो भुजाएं होंगे, एक कोण होंगे, तो यही समान होंगे, मतलब सारी भुजाएं भी समान होंगी और सारे कोण भी समान होंगे, उसी को हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमारा जो प्रश्नावली 5.7 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।